नमस्कार दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। अगर आप अभी खाली बैठे हो ना, तो ये खाली वक्त आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि यही टाइम आपको दो रास्ते देता है, या तो धीरे धीरे जिंदगी बर्बाद करने का, या फिर खुद को बदलकर जिंदगी को नई दिशा देने का। अब ये पूरी तरह आप पर डिपेंड करता है कि आप इस फ्री टाइम को कैसे इस्तेमाल करते हो। मैं जानती हूँ आप अभी यही सोच रहे होगे कि खाली टाइम में आखिर करूँ तो क्या। इसीलिए आज मैं आपसे 20 ऐसी हैबिट शेयर करूंगी जिन्हें अगर आपने अपनी लाइफ में शामिल किया तो यकीन मानिए कुछ ही महीनों में आपको खुद अपने अंदर एक नया इंसान दिखेगा। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। आज के समय में अपने फ्री टाइम का सही इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, जब आपके पास खाली वक्त होता है तो आप चाहो तो उसे बर्बाद कर सकते हो, या फिर उसी वक्त को अपनी लाइफ को आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। और यही मौका है नई स्किल सीखने का। नई स्किल का मतलब ये नहीं कि आपको बड़े बड़े कोर्स करने हैं या फिर बहुत पैसे खर्च करने हैं। अगर आप चाहो तो YouTube से फ्री में भी ढेर सारी चीजें सीख सकते हो। जैसे अगर आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो आप वेब डिजाइनिंग, कोडिंग या सोशल मीडिया मैनेजमेंट सीख सकते हो। और अगर आप थोड़े क्रिएटिव हो तो आप सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग जैसी चीजें सीख सकते हो। इसका फायदा ये होगा कि धीरे धीरे आप उस काम में अच्छे होते जाओगे। फिर वह सिर्फ शौक नहीं रहेगा, बल्कि आपके लिए काम, पैसे और ग्रोथ का जरिया बन जाएगा। तो मेरा सुझाव यही है कि आज से ही छोटे छोटे बदलाव शुरू करो। रोज 15 से 20 मिनट उस स्किल को सीखने में लगाओ। धीरे धीरे आपको मजा भी आएगा और यही आपके लिए एक बड़ा चेंज लेकर आएगा। कम्युनिकेशन स्किल दोस्तों, आप चाहे कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, लेकिन अगर आप अपनी बात साफ और कॉन्फिडेंस के साथ सामने वाले तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो आपकी स्किल अधूरी रह जाती है। यही वजह है कि कम्युनिकेशन स्किल आज के समय की सबसे जरूरी स्किल्स में से एक है। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब सिर्फ बोलना नहीं है, बल्कि ये है कि कैसे बोलना है, किस टोन में बोलना है और अपने एक्सप्रेशन के साथ उस बात को कैसे पेश करना है। इसके लिए आप रोजाना छोटे छोटे स्टेप्स ले सकते हैं, जैसे आईने के सामने खड़े होकर बोलने की प्रैक्टिस करना, अपनी आवाज रिकॉर्ड करके सुनना और देखना कि कहाँ सुधार की जरूरत है, किताबें पढ़ना, नए शब्द सीखना ताकि आपकी वोकैबुलरी और मजबूत हो सके, और सबसे जरूरी बातचीत करते समय सामने वाले को ध्यान से सुनना। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी बोलने की आदत में पॉजिटिव बदलाव आ रहा है। लोग आपकी बात को ज्यादा ध्यान से सुनेंगे और आपको सीरियसली लेंगे। याद रखिए, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल सिर्फ कैरियर में ही नहीं बल्कि रिश्तों में भी बहुत मददगार होती है। ये आपको कॉन्फिडेंट बनाती है, समझदार बनाती है और लोगों के बीच इम्पैक्टफुल बनाती है। तो आज से शुरुआत कीजिए, हर दिन थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए और अपनी कम्युनिकेशन स्किल को मजबूत बनाइए। गोल सेट और रिव्यू करो दोस्तों। अगर हम बिना प्लान के अपनी जिंदगी चलाते रहेंगे तो टाइम वेस्ट होता रहेगा और सही दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए गोल सेट करना और उन्हें रिव्यू करना बहुत जरूरी है। आपको चाहिए कि अपनी फ्री टाइम में बैठकर सोचो, मुझे अगले 1 महीने में क्या हासिल करना है, अगले 6 महीने में क्या करना है, और फिर उसके लिए 2-3 छोटे छोटे गोल्स बनाओ। लेकिन सिर्फ गोल्स बनाने से काम नहीं चलेगा, आपको हर दिन उस गोल्स पर थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी होगी। जैसे अगर आपका गोल है पढ़ाई में अच्छे नंबर लाना, तो हर दिन 30 मिनट या 1 घंटा फोकस करके पढ़ाई करो। अगर गोल है फिट रहना, तो रोज थोड़ी एक्सरसाइज करो। साथ ही हर हफ्ते या महीने में अपने गोल्स को रिव्यू करके देखो, आप कितने पास पहुंचे, क्या चीजें सही हुई और क्या चीजें बेहतर करनी है। इस तरह जब आप अपने गोल्स को सेट और रिव्यू करते रहोगे तो आप अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हो, दिशा में बने रहते हो और अपनी लगातार लाइफ में ग्रोथ महसूस करोगे। याद रखो, छोटे छोटे कदम रोज उठाओ, कंसिस्टेंस रहो और धीरे धीरे बड़े बदलाव खुद ब खुद आएंगे। जर्नलिंग दोस्तों, दिन भर हम कितनी सारी बातें सोचते हैं, कितने काम करते हैं, कितनी खुशियां और परेशानियां महसूस करते हैं, लेकिन अक्सर ये सब दिमाग में इधर उधर बिखरा रह जाता है। इसी वजह से रात को नींद भी ढंग से नहीं आ पाती, क्योंकि दिमाग लगातार भागता रहता है। यहीं पर मदद करती है जर्नलिंग। इसका मतलब ये नहीं कि आप सोने से पहले सिर्फ 5 से 10 मिनट निकाले और एक कॉपी पेन लेकर बैठ जाए। उस दिन आपको दिमाग में जो भी बातें हैं उन्हें कागज पर लिख डाले, चाहे वह आपकी खुशियां हो, चाहे आपके अचीवमेंट्स हो या फिर दिन भर की गलतियां, सब कुछ जब आप लिखते हैं तो आपके अंदर का बोझ हल्का होता है,
आपको लगता है कि ये बातें दिमाग में दबाकर रखने की जरूरत नहीं, आपने उन्हें कहीं सुरक्षित लिख दिया है। इससे आपका मन शांत होता है और नींद भी गहरी आती है। जर्नलिंग की एक और खास बात है कि जब आप कुछ हफ्तों या महीनों बाद अपनी डायरी पलट कर देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि आपने कितनी प्रगति की है, कौन सी गलतियां बार बार दोहराई है और कौन सी चीजों में आप बेहतर हुए। तो क्यों ना आज से ये आदत शुरू की जाए, सोने से पहले 5-10 मिनट बस अपने लिए। धीरे धीरे आपको लगेगा कि आप ज्यादा पॉजिटिव, आत्मविश्वासी और संगठित इंसान बन रहे हैं। पॉडकास्ट या एजुकेशनल वीडियो सुनो दोस्तों, हमारा दिमाग वही बनता है जो हम उसे रोज खिलाते हैं। अगर हम दिन भर सिर्फ नेगेटिव बातें सुनेंगे या बेकार का कंटेंट देखेंगे तो धीरे धीरे हमारी सोच भी वैसी ही बन जाएगी। लेकिन अगर हम पॉजिटिव और इंस्पिरेशन वाली चीजें सुनेंगे तो हमारा दिमाग भी उसी दिशा में सोचना शुरू करेगा। यही वजह है कि हर दिन थोड़ा समय निकालकर पॉडकास्ट या एजुकेशनल वीडियो सुनने की आदत डालनी चाहिए। इसमें आप अपनी पसंद के हिसाब से मोटिवेशनल टॉक्स, लाइफ लेसन, सक्सेस स्टोरीज और फिर किसी स्किल से जुड़े वीडियो सुन सकते हैं। इसकी खासियत यह है कि आप इसे किसी भी टाइम सुन सकते हैं, सुबह वॉक करते वक्त, खाना बनाते वक्त या रात को सोने से पहले। इससे आपका समय भी प्रोडक्टिव हो जाएगा और दिमाग भी हर दिन कुछ नया सीखेगा। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि आपकी सोच ज्यादा पॉजिटिव हो रही है, आपको नए आइडियाज आने लगे हैं और आपकी लाइफ में मोटिवेशन भी बढ़ रहा है। तो आज से ही तय कीजिए, बेकार कंटेंट की बजाय पॉजिटिव और एजुकेशनल कंटेंट सुनना शुरू कीजिए। छोटी सी ये आदत आपके दिमाग को और भी स्ट्रॉन्ग, इंस्पायर्ड बना देगी। हम सब चाहते हैं कि हमारा शरीर हेल्दी रहे, दिमाग पॉजिटिव, लेकिन सच बताइए हम कितनी बार अपने शरीर के लिए समय निकालते हैं? अक्सर घर, परिवार या बाकी कामों में इतने बिजी हो जाते हैं कि खुद की फिटनेस को नजरअंदाज ही कर देते हैं। लेकिन याद रखिए, फिट बॉडी इक्वल्स टू पॉजिटिव माइंड। जब आपका शरीर एक्टिव रहता है तो आपके अंदर एनर्जी बनी रहती है और दिमाग भी साफ सोच पाता है। यही वजह है कि रोजाना 15 से 20 मिनट का वर्कआउट आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। वर्कआउट का मतलब सिर्फ जिम जाना नहीं है, आप चाहे तो योगा कर सकते हैं, हल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक पर जा सकते हैं या फिर म्यूजिक लगाकर थोड़ी देर डांस भी कर सकते हैं। तरीका कोई भी हो सकता है, बस जरूरी है कि आप रोज अपने शरीर को हलचल में लाए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके अंदर थकान कम हो गई है, नींद बेटर होगी और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। और सबसे अच्छी बात, जब आप फिट रहेंगे तो आपकी सोच अपने आप पॉजिटिव होने लगेगी। तो वादा कीजिए आज से ही, चाहे सुबह हो या शाम, रोजाना कम से कम 15 से 20 मिनट अपने शरीर के लिए जरूर निकालेंगे। मेडिटेशन दोस्तों, आज की भागदौड़ वाली लाइफ में हमारा दिमाग शायद ही कभी शांत बैठता हो। काम, जिम्मेदारियां, टेंशन और अनगिनत थॉट्स हमें लगातार घेरते रहते हैं। ऐसे में जरूरी है कि हम अपने दिमाग को थोड़ी देर का आराम और सुकून दे। यही काम करता है मेडिटेशन। मेडिटेशन करने का तरीका बहुत आसान है, आपको किसी बड़ी तैयारी की जरूरत नहीं है। बस सुबह उठकर या शाम को एक शांत जगह पर बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और बस अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। गहरी सांस अंदर लीजिए और धीरे धीरे बाहर छोड़ दीजिए। हो सकता है शुरू में आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आए, लेकिन आपको बस उन्हें आते जाते देखना है, जबरदस्ती कुछ सोचना है, रोकना नहीं है। धीरे धीरे आपका दिमाग हल्का होने लगेगा। दिन में सिर्फ 5 से 10 मिनट का मेडिटेशन आपके दिमाग से नेगेटिविटी को बाहर निकाल देता है और आपको अंदर से शांति देता है। आपका गुस्सा कम होता है, स्ट्रेस कंट्रोल में आता है और पॉजिटिव सोच बढ़ती है। जैसे शरीर को फिट रखने के लिए वर्कआउट जरूरी होता है, वैसे ही दिमाग को हेल्दी और क्लियर रखने के लिए मेडिटेशन जरूरी है। तो क्यों ना आज से ही इसे अपनी रूटीन का हिस्सा बनाया जाए और सुबह या शाम बस कुछ मिनट अपने लिए निकालिए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी में